क्या हुआ कि एक समय की बात है, नाला नाम का एक राजा था। उसका मन ये नकारात्मक विचारों से भर गया। वो बड़ा व्याकुल रहने लगा। उसको निपटना पड़ता था अपने नकारात्मक विचारों से। वो महसूस करता था कि अपने मन के ऊपर का वो नियंत्रण ही खो रहा है और इसके वजह से अपने सारे जो कार्य है वो सारे समय से पूरे नहीं कर पाता था। तो फिर क्या हुआ, एक बार वो कहीं शिकार पे जंगल में चला गया था और उसी जंगल में उसने एक आश्रम देखा। तो पूछा उसने, किसका आश्रम है? उसी उसी के राज्य का हिस्सा था, हो ना हो उस आश्रम के निर्माण में उसने भी कार्य किया ही होगा, कुछ धन दिया होगा, कुछ योगदान दिया होगा। उसने पूछा तो सामने वाले ने बताया ये वहुका ऋषि है, उनका ये आश्रम है। तो उसे ध्यान में आया कि वहुका ये काफी बड़े संत पुरुष है, महात्मा है। और तब उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं यही मेरे परेशानी का रास्ता निकालेंगे, यही मुझे मार्ग दिखाएंगे। तो उसने फिर वहुका से जाके मिला और अपनी समस्या उसको बता दी। संत वहुका ने उसे एक नकारात्मक विचारों से बाहर आने के लिए एक बड़ा ही शक्तिशाली फॉर्मूला दिया। उसने कहा कि कैसे किया जाए अपने मन को शांत और नकारात्मक विचारों में कैसे काबू पाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप जब भी मन के भीतर नकारात्मक विचारों का दौर चले, आप भी देखना मन में है ना नकारात्मक विचारों का दौर चलने लगता है, अपने आप दौर चलने लगता है। तो ये जाने कि ये मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं, इनका कोई भी महत्व नहीं है। हम ही सोच सोच के उन्हें बड़ा करते। कोई भी एक विचार ले लीजिए, ऐसी कोई तो बात नहीं है, बड़े परेशानी की कोई भी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दिन भर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे नकारात्मक विचारों को जाने। अरे कि मन में चलने लगे नकारात्मक विचार, तो उस पे सवारी नहीं करनी, जान लेना है कि मेरे मन में नकारात्मक विचारों से मेरे मन का आकाश जो है वो घिर गया और मैं नकारात्मक विचार करने लगूं। मेरे मन में वही वही बातें दोहराई जाने लगी है और जो मुझे गुस्सा दिलाती है। तो जब ये ऐसा जानने लगेंगे ना अपने आप को और ये समझेंगे कि गुस्सा नहीं करना, अब गुस्सा नहीं करना तो कैसे नहीं करना, तो अपने विचारों को हमें मोड़ना होगा, सही दिशा देनी होगी। तो कैसे मोड़े, कैसे दिशा दे? तो अपने आप के साथ ये सवाल करे कि क्या अच्छा क्या है, ये तो सारे नकारात्मक विचार है, मेरे भीतर कुछ सकारात्मक भी तो विचार होंगे, जो अच्छी बातें हैं जो मुझे करनी है, अच्छी बातें आज मेरे साथ हो गई। इस प्रकार से मन को मोड़ना है सकारात्मक विचारों पर। या किसी का गुस्सा आ रहा है, कभी किसी व्यक्ति का गुस्सा आता है, सामने जो है उस पर ही गुस्सा आ रहा है, तब हमें ये सोचना है कि मेरा मन घिरने लगा। अब गुस्सा कर रहा है मतलब मेरा मन नकारात्मक विचारों से घिर रहा है और ये कुछ नहीं करेगा, ये मुझे परेशान करेगा। मैं गुस्सा हो जाऊं, सामने वाला भी परेशान हो जाएगा। तो मुझे ये सोचना है कि सामने वाले में अच्छाई क्या है, मेरे में अच्छाई क्या है। मैं ये सिचुएशन जो है वो बिना गुस्सा किए अपने मन को ये पूछ लेना, बिना गुस्सा किए हैंडल करके बता ये सिचुएशन को। गुस्सा नहीं करना, फिर भी हैंडल करना है अपने आप के साथ, ऐसा सवाल खड़ा करे। और फिर तो मन के विचारों की दिशा हमने पहले तो देखी, ये समझ लिया कि ये
कहीं ना कहीं अब गुस्सा निर्माण हो रहा है। फिर अपना इरादा बदल दिया। क्या किया हमने? गौर कीजिए, ये फॉर्मूला है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये वहुका ऋषि ने राजा नाला को बताया और ये काम कर गया। फिर अपने गहराई में इरादा जो है ना वो बदलना है। क्या इरादा बदलेंगे? ये सिचुएशन में हंसते खेलते हैंडल करूं, इस प्रकार से इरादा बदल दे और फिर देखिए क्या हो जाता है। जो आप चिड़चिड़ करके नहीं करेंगे, गुस्सा करके नहीं करेंगे, तो किसी दूसरे तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे और इसी प्रकार से स्विच आएगा, बदलाव आएगा। हमारा जो रवैया है सोचने का, निर्णय लेने का और कर्म करने का, इसमें परिवर्तन आएगा। तो संत वहुका ने जो कहा उसकी मदद से राजा ने इस पर गौर किया। नकारात्मक विचार कब उभर के आते हैं, और जब वो उभर के आते हैं तो नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते, गुस्सा आ जाता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है, और फिर मैं सारे मेरे निर्णय नहीं ठीक से ले पाता, मैं लोगों के साथ व्यवहार भी गुस्सेलता से करता हूं, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो अब मुझे बड़े शांति से निपटना है, तो इसके लिए मुझे मेरा इरादा बदलना होगा और यही इरादा मन में रखना होगा कि बस गुस्सा चला जा, तेरी कोई आवश्यकता नहीं, ये सिचुएशन को मैं शांति से निपटूं। और अपने मन को पूछे कि ऐसा कुछ नुक्सा निकाल कि काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। फिर मन बड़ा होशियार है, रास्ता दे ही देगा। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें यही सीखना है कि हमें कठिन समय में, गुस्से के समय में उसे गुस्से को भगा देना है और अपने भीतर तलाश करनी है वो ऐसी बात, ऐसा नुस्खा जिससे मैं आराम से कर पाऊं, इजीली कर पाऊं। इस प्रकार से हमें सोचना है।